बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां हर फैसिलिटी मिल रहा है। शान की बात है कि भैया अपने मधुबनी जिले में इतना बड़ा संदीप यूनिवर्सिटी है। ये तो शान का बात है और मिथिला के लिए भी गर्व का बात है जो मिथिला में संदीप यूनिवर्सिटी है। संदीप यूनिवर्सिटी जो बिहार के मधुबनी जिले में है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे छात्र आते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आप कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से मधुबनी संदीप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करती हैं? जी बिल्कुल। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। तो आप नेपाल से यहाँ क्यों आई हैं? एक यूनिवर्सिटी यही था जो मधुबनी के अंदर है, इसी कारण से हम यहाँ आए। आप लोग का इंटीरियर देख रहे हैं, इंटीरियर सच में ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मुंबई के कॉलेज में हम आ गए, कोई मुंबई की यूनिवर्सिटी में आ गए। कहाँ से आई हैं यहाँ पे? मुजफ्फरपुर से। ये लोग कहते हैं एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, फिर भी आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आई संदीप यूनिवर्सिटी। बिकॉज यहाँ का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ऊपर से बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जितने भी हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं। लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लैब है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, मतलब यहाँ पे हॉस्टल्स का कितना अच्छा व्यवस्था है, कैंटीन का व्यवस्था है। मतलब आप अगर इस कैंपस में आते हो ना तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी फैसिलिटीज आपको अंदर में ही मिलेगी। कैसा है हॉस्टल फैसिलिटी और पढ़ाई का क्वालिटी क्या है, ये बताइए। सब कुछ अच्छा है। इस एरिया में यूनिवर्सिटी ओपन करना ये बिहार की पहली फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। और वो मधुबनी में है। जी, मधुबनी में है, सिजौल गांव में है। देखिए, नेपाल से भी एक लड़की है और नेपाल बॉर्डर से भी एक लड़का है, मतलब दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं लोग। कैंपस सिलेक्शन को लेकर के क्या सोच है? लग रहा है यहाँ पे होगा जैसे और लोगों का हुआ और बच्चों का हुआ? मेरा भी हो चुका है, मैं भी कैंपस सिलेक्टेड हूँ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल इक्विप्ड है, जितना भी मॉडर्न एड है, चाहे क्लासरूम टीचिंग से हो या हॉस्टल एकोमोडेशन से हो या जो भी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए, लाइब्रेरी है, लैब है, कंप्यूटर लैब है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। फिर आप पटना से क्यों आए ये बताइए? पटना में भी तो बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस थे लेकिन ये अफोर्डेबल फी के साथ है और साथ ही में यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। बात है कि सिर्फ बिहार के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, नेपाल तक के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। संदीप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कितना साल हो गया आपका? फाइनल ईयर में मैम, फाइनल सेमेस्टर। मतलब 3 साल कंप्लीट। हाँ, 3.5। कैसा एक्सपीरियंस कैसा है? वही अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारे फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है, मतलब जनरली किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमको होता है वो हमें गाइड करते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है, एरिया इतना बड़ा है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे फैकल्टी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अच्छे। सबसे बेस्ट। हाँ, ग्राउंड भी अवेलेबल है और नीचे हम लोग के लैब में एसी भी लगा हुआ है, बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर एक कंप्यूटर लैब है और इसके साथ साथ हमारे पास ऑलमोस्ट 30 कंप्यूटर लैब्स हैं। प्रॉपर क्लास, प्रॉपर लेक्चर्स भी होते हैं, फैकल्टीज का बिहेवियर भी बेस्ट है। एंड कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सेशन लेट कर दिया जाता है, यहाँ का सेशन मतलब कंप्लीट टाइम पे किया जाता है। एनुअल एकेडमिक कैलेंडर होता है, 100% हम लोग उसको फॉलो करते हैं। सेशन की बिगिनिंग स्टार्टिंग जो है एकेडमिक ईयर का वो टाइम से होता है। सर ने कहा कि आप लोग को लैंग्वेजेस भी सिखाया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज, ऐसा कुछ है क्या? यस मैम, सैटरडे को सुपर सैटरडे क्लास होता है एंड फ्रेंच क्लास भी होता है। फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई जाती है और साथ साथ इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पढ़ना, इसीलिए दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ के। दोस्तों, भी बिहार के मधुबनी जिले में है और संदीप यूनिवर्सिटी में है। 5000 से ज्यादा स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप पूरा कैमरा घुमा करके दिखाइए प्रिंस, कितने सारे छात्र अभी नजर आ रहे हैं, और ड्रेस कोड भी दिखाइए। जो ड्रेस नजर आ रहा होगा सामने पहने हैं लड़के लड़कियां, सबको आप देखिए। और अभी हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर चलेंगे और पूरे डिटेल में बात करेंगे कि भैया कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है और क्या प्रोसेस है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहो तो। बड़ी बात यह है कि बिहार नहीं बल्कि नेपाल तक के भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है, एरिया इतना बड़ा है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फ्रेम में देख सकते हैं, मतलब जितना हो सके हम उसको अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि भैया हमारे बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ हर फैसिलिटी मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नौशेरवान रौनक है और मैं यहाँ पे रजिस्ट्रार हूँ। हमारा टोटल एडमिशन जो है अभी यहाँ अराउंड 3300 है और जिसमें इन हाउस 1800 बच्चे हैं जो कैंपस में, हाँ कैंपस में रह रहे हैं रेसिडेंशियल। कि हमारा फुल फ्लेज कैंपस है, 125 एकर्स में है ये कैंपस और एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और हॉस्टल्स सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल इक्विप्ड है,
जितना भी मॉडर्न एड है, चाहे क्लासरूम टीचिंग से हो या हॉस्टल एकोमोडेशन से हो, या जो भी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए, लाइब्रेरी है, लैब है, कंप्यूटर लैब है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि बिहार में ऐसा फैसिलिटी कोई और देने वाला है। इस एरिया में यूनिवर्सिटी ओपन करना, ये बिहार की पहली फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। और वो और मधुबनी में है। जी, मधुबनी में है, सिजौल गांव में है। हाँ। जी, अभी यहाँ पे हम लोग 6 डिफरेंट स्कूल्स में प्रोग्राम्स चला रहे हैं। अराउंड 24-25 प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम्स कराते हैं। स्कूल्स लेके चलते हैं तो सबसे पहले हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, जहाँ पे बीटेक सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें एमटेक भी है और पीएचडी भी है इन तीनों ब्रांचेस में। सेकेंड स्कूल है हमारा स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AIML भी है, अभी हमने रिसेंट लॉन्च किया है लास्ट ईयर। BCA है, MCA है, एमटेक है और डॉक्टरल प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में। तीसरा स्कूल हम लेते हैं स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे BBA, MBA और PhD इन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन में हमारा BEd और DLEd प्रोग्राम है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। उसके साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग BSc एग्रीकल्चर अभी करवा रहे हैं और अभी हमारा फर्स्ट बैच उसमें से पास आउट भी हो गया BSc एग्रीकल्चर से। उसके बाद हमारे पास स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, छठा स्कूल है हमारा, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम्स है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने अपने एजुकेशनल एफिशिएंसी को या एडवांसमेंट को और इन्हांस किया है और 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। चूँकि हम यंग यूनिवर्सिटी हैं, 6 ईयर्स ओल्ड हैं, तब भी हमारे पास 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, आपको विजिट करवा दूंगा मैं, जो हमने 2023 दिसंबर में इस्टेब्लिश किया है और वहाँ से बच्चे आते हैं, बाहर से भी बच्चे आते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। जो जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं वहाँ से कि 3 मंथ का 6 मंथ का बच्चे करके उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल कराया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरा हमारा है अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ है, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। वहाँ पे बच्चे जो सीमेंट की क्वालिटी है, उसका बिल्डिंग है, मटेरियल है, लाइव भी वहाँ पे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्लस अल्ट्राटेक सीमेंट वाले भी आते हैं ट्रेनर्स अपने, जो यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं और हम यहाँ से बाहर भी बच्चों को भेजते हैं। अभी उसमें हमने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का अनाउंसमेंट कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली हम 25-26 एकेडमिक ईयर से स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये सारा हमारा एकेडमिक है। इसके साथ साथ देखिए 3 चीज़ों पे कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है। करिकुलम होता है, को करिकुलर होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर होता है। तो अभी तक जितनी मैंने बात करी, करिकुलर बात करी। करिकुलर का मतलब है जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उन चीज़ों को पढ़ना, उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना। को करिकुलर जो हमारे सिलेबस को सपोर्ट करती हैं चीज़ें, जैसे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, या जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। ये दौर कम्पिटिटिव दौर है, अगर हम अपने बच्चों को उस अकॉर्डिंग तैयार नहीं करेंगे, एम्प्लॉयबल नहीं बनाएंगे, तो बच्चों का कंजम्पशन मार्केट में नहीं होगा। तो मार्केट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बच्चों को तैयार करते हैं। जो करिकुलम है उसके साथ साथ को करिकुलर में हम लोग फॉरेन लैंग्वेज है, हमारे यहाँ फ्रेंच है, जर्मन है और नेक्स्ट ईयर हम लोग जापानीज भी लेकर आ रहे हैं। तो हर साल हम फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड करते जा रहे हैं। सबके लिए कंपलसरी होता है एटलीस्ट एक फॉरेन लैंग्वेज हर बच्चे को, हर प्रोग्राम के बच्चों को कंपलसरी पढ़ना है। जी, पढ़ना है। वो क्रेडिट कोर्स नहीं होता है, लेकिन वो कंपलसरी है, बच्चे को वो करना है। तो फैकल्टी बिहार के ही हैं या बिहार से बाहर से भी आते हैं? हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया के फैकल्टीज़ हैं, मोस्टली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। खास करके हम NIT, IIT या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है, जैसे आईसर है या और भी आपके NITs हैं, तो वहाँ से हम लोग फैकल्टीज़ लेके आते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के डॉक्टरल फैकल्टीज जो होते हैं उनको लेके आते हैं। संदीप यूनिवर्सिटी जो बिहार के मधुबनी जिले में है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे छात्र आते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, बात है कि सिर्फ बिहार के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, नेपाल तक के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लैब है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, मतलब यहाँ पे हॉस्टल्स का कितना अच्छा व्यवस्था है, कैंटीन का व्यवस्था है। मतलब आप अगर इस कैंपस में आते हो ना, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी फैसिलिटीज आपको अंदर में ही मिलेगी। तो हम देखे हैं वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, कैंटीन का सुविधा है, प्लेग्राउंड है। यहाँ पे अगर कोई छात्र एडमिशन लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कैंपस से बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने इसे सेल्फ सफिशिएंट कैंपस बनाने की पूरी कोशिश की है। अभी और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे आप इधर देखेंगे नई एकेडमिक बिल्डिंग्स या नए हॉस्टल्स भी बन रहे हैं। तो जो हमारा कैपेसिटी एनहांसमेंट हो रहा है उसको अकोमोडेट कर रहे हैं हम लोग। बच्चों का जितना भी रिक्वायरमेंट है उनका, या तो एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्टेशनरी हो या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेशनरी शॉप्स और जो भी अरेंजमेंट है हम लोगों ने करा के रखा है बच्चों के लिए। फिर भी उनके पास परमिशन है, वो इवनिंग में 1.5 आवर के लिए बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं।
और फिर वापस कैंपस आ जाते हैं बच्चे। जैसे आप लोग के पास टेक्निकल कोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है, एक क्लास में कितने छात्र हैं आपके? मैक्सिमम 90 रखा है एक क्लास में। अगर उससे ज़्यादा बच्चे हैं, जहाँ पे सीट ज़्यादा है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, तो सेक्शंस बटे हुए हैं उसके। नहीं, आप लोग का इंटीरियर देख रहे हैं, इंटीरियर सच में ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मुंबई के कॉलेज में हम आ गए, कोई मुंबई की यूनिवर्सिटी में आ गए। तो ये सारा मतलब सच बता रही हूँ, कोई आएगा छात्र तो इससे ही अट्रैक्ट होने लगेगा। पढ़ाई तो अलग चीज हो गया, लेकिन ये जो इंटीरियर और जो डिजाइन है वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये संदीप यूनिवर्सिटी, ये सिजौल जो है, ये संदीप फाउंडेशन का एक पार्ट है। और संदीप फाउंडेशन के अंदर में 2 यूनिवर्सिटी, एक संदीप यूनिवर्सिटी ये सिजौल है, मधुबनी है, और दूसरी संदीप यूनिवर्सिटी नासिक है। इसके साथ साथ इसके और भी इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं। तो ये एक बड़ा फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का अपना विजन है। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर डॉक्टर संदीप झा का भी अपना एक विजन है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना एट अफोर्डेबल प्राइसेस। बच्चों के एजुकेशन को स्किलिंग के लेके, उनकी फैसिलिटीज़ को लेकर वो कहते हैं कि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो अगर हम अच्छी सर्विस नहीं देंगे, अच्छी टीचिंग नहीं देंगे, या अदर जो रिलेवेंट सर्विसेज है वो नहीं देंगे, तो बच्चे कैसे ग्रूम होंगे। अच्छा, फी की बात करें तो लोग बहुत डरते हैं कि भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फी बहुत ज़्यादा लगेगा। अभी तो गवर्नमेंट भी सुविधा देती है छात्रों को। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इनके जो प्रोग्राम है 7 निश्चय प्रोग्राम, उसके अंदर आता है एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसमें 4 लाख बच्चों को मिलता है एजुकेशन लोन के तौर पे, जिसका बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ही कम है, आई थिंक 1% और 2% है। वो दिया जाता है बच्चों को ताकि वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीशन के बाद ऑलमोस्ट 1 और 2 ईयर्स के बाद जाकर बच्चों का इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, वो भी बहुत नेग्लिजिबल इंटरेस्ट है। इस क्रेडिट कार्ड स्कीम का, इसका जो पर्पज़ है वो बिहार में एनरोलमेंट जो है एजुकेशन में, उसका एनहांसमेंट के लिए गवर्नमेंट का स्कीम है, और बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे वो अवेल कर रहे हैं। हम लोग इसको फैसिलिटेट भी करते हैं। हम लोग यहाँ से उनको जो भी लेटर्स देना होता है लेटर्स देते हैं, बोनाफाइड देते हैं, डिमांड लेटर बोलते हैं, वो देते हैं। अब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव DRCC सेंटर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाकर उसको जमा करते हैं और फिर प्रोसेस कराते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और यहाँ से सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है हमारे यहाँ से बच्चों को, और गवर्नमेंट का स्कीम तो है ही ऑलरेडी। वो जब भी कोई छात्र एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो उनको ड्रेस कोड बहुत अट्रैक्ट करता है कि भैया ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो यहाँ का ड्रेस कोड क्या है? देखिए यहाँ का ड्रेस कोड है, वाइट शर्ट है और ग्रे पैंट है, दोनों के लिए, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। ये पार्टिकुलर एक कंप्यूटर लैब है, और इसके साथ साथ हमारे पास ऑलमोस्ट 30 कंप्यूटर लैब्स हैं। अच्छा। जी, ये उनमें से एक है। इस यूनिवर्सिटी में 30 लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स हैं, जिसमें से एक ये लैब है। इतने सारे छात्र यहाँ पे बैठते हैं? सबका अलग अलग क्लास वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है। अच्छा। ये उनके लिए पार्टिकुलर है, और उनके लिए यहाँ पे आई थिंक 5 या 6 है यहाँ पे लैब, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए भी, और बड़े लैब्स भी हैं इसके ऊपर। सारे का बटा हुआ है ना? डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट्स का अलग अलग। 6 स्कूल जो मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग लैब्स हैं। कंप्यूटर साइंस जो करेंगे वो उनके लिए ये लैब हो गया है ना? जी। देख सकते हैं पूरा लैब, थोड़ा घुमा करके दिखाइए और अच्छे से दिखाइए। और ये देखिए स्क्रीन भी आपको नजर आ रहा होगा। इस तरीके से बच्चे को तैयार किया जाता है। अभी वर्कशॉप जा रहे हैं। ये मैकेनिकल वर्कशॉप है। ये सारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं? जी, सारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कराया जाता है ये बताओ। जितना सिलेबस पढ़ाया जाता है सभी चीज़ का प्रैक्टिकल करवाते हैं। चलिए बढ़िया है, सपना पूरा कीजिए माता पिता का और अपना भी। देखिए ये सारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं और देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, और फैकल्टी है, अनिस सर हैं, और बच्चे हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल भी एक ही साथ वर्कशॉप में देख रहे हैं कि उनको थ्योरी का कंसेप्ट दे रहे हैं, और फिर साथ के साथ उनका प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? फिजा परवीन। फिजा जी। आप कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से हैं? जी। नेपाल से मधुबनी संदीप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करती हैं? जी बिल्कुल। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। तो आप नेपाल से यहाँ क्यों आई हैं? एक यूनिवर्सिटी यही था जो मधुबनी के अंदर है, इसी कारण से हम यहाँ आए। तो आपको संदीप यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला? जी, हमारे टीचर्स हैं। टीचर्स आपको बताएं कि भैया संदीप यूनिवर्सिटी में जाओ, पढ़ाई अच्छा हो? जी। पिताजी आपके क्या करते हैं? जी, वो मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक। बाइक मैकेनिक है पापा। और आप क्या कर रही हैं अभी? कौन सा कोर्स? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी। यहाँ पे फैकल्टी कैसी है? बहुत अच्छे हैं। शिवान से आप यहाँ आई हैं संदीप में। मैम, एक मेरे साइड की दीदी यहाँ पे पढ़ती थी, वो बोली कि अच्छा है। देखिए बड़ी बात है कि भैया यहाँ पे सिर्फ लोकल के लोग नहीं, दूर दूर से भी लोग आते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अनुष्का भारती। अनुष्का। अनुष्का आप कहाँ से आई हैं यहाँ पे? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। ये लोग कहते हैं एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, फिर भी आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए संदीप यूनिवर्सिटी में, क्यों?
बिकॉज यहाँ का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ऊपर से बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जितने भी हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं। लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया भी जाता है। जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ से पास आउट हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे फैकल्टीज भी बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत हेल्पफुल हैं। और क्या खास बात है कि यहाँ पे छात्र आए? सबसे बड़ी बात है कि मैं बिहार से हूँ, तो बाहर जाना बहुत ऐसे मनाना पड़ता है ना घर वालों को कि हाँ बाहर जाना है ये, लेकिन यहाँ पे बिहार में है तो वो मुझे मनाना नहीं पड़ा कि हाँ मुझे बाहर जाना है कहीं पढ़ने। अपने लोकेलिटी में है, मैं मतलब 2 आवर्स के डिस्टेंस पे मेरा घर है, तो मैं आराम से वहाँ जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। तो यहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटी? यस, हाँ, हॉस्टल में भी कोई रहते हैं क्या? यस, आई एम ऑल्सो हॉस्टलर। आप हॉस्टल में रहती हैं? जी, तो हॉस्टल कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, वहाँ पे हर फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी हम घूमे हैं, कैसा है खाना वाना? हाँ, मेस का अच्छा खाना है, यस, जैसा हॉस्टल का होता है। मतलब ये आप मानती हैं कि और दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरा कॉलेज इतना अच्छा फैसिलिटी यहाँ नहीं दे सकते? मैंने यहाँ का किया है तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा और यहाँ का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग सब अच्छा है। तो कैसा है हॉस्टल फैसिलिटी और पढ़ाई का क्वालिटी क्या है ये बताइए। सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। फैकल्टी कैसे है? फैकल्टी भी अच्छे हैं। आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। यस तो मैम। यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर लैब बहुत बढ़िया बढ़िया है, एसी लगा हुआ है, हाँ सारा कुछ बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छा होता है, प्रैक्टिकल अच्छा होता है? हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ। कहाँ से हो भाई? गुड आफ्टरनून मैम, मैं हूँ रक्सौल से, नेपाल बॉर्डर के पास में। देखिए नेपाल से भी एक लड़की है और नेपाल बॉर्डर से भी एक लड़का है, मतलब दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं लोग। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, पढ़कर कैसा लग रहा है, कितना साल हो गया है आपका? मेरा फाइनल ईयर है, मैं 8th सेमेस्टर में हूँ। अच्छा। अभी एक मंथ में एक एंड सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है और निकलने वाले हैं हम लोग। कैंपस सिलेक्शन को लेकर के क्या सोच है? लग रहा है यहाँ पे होगा जैसे और लोगों का हुआ और बच्चों का हुआ? मेरा भी हो चुका है, मैं भी कैंपस सिलेक्टेड हूँ। यस, I2I इंडस्ट्री अभी जॉब फेयर हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कहाँ पे सिलेक्शन हुआ, किस कंपनी में? I2I द्वारा, ये पटना की एक कंपनी है जो हैदराबाद में प्लेसमेंट करवा रही है मेरी, जो एग्जाम बाद होने वाला है। जो संदीप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनका कैंपस सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है और अच्छी कंपनी में होता है, तो आप लोग मानते हैं ना ये चीज? हाँ, ऑब्वियसली स्किल्स मैटर करता है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाता उस लेवल पे, बट हाँ अगर बच्चा मेहनत करे, अगर स्किल्स गैदर करे खुद से, तो हाँ हो जाता। प्रैक्टिकल कैसा होता है यहाँ पे? अच्छा ही होता। अच्छा है। हाँ, खुश हैं यहाँ पे पढ़ के? बिहार में वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता। हाँ। हाँ, फिर आप पटना से क्यों आए ये बताइए, पटना में भी तो बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस थे, लेकिन ये अफोर्डेबल फ़ी के साथ है और साथ ही में यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। और जैसा मतलब पटना में माहौल है जो थोड़ा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है कभी कभी, तो उसके वजह से यहाँ बेहतर माहौल मुझे मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कब एडमिशन लिए? मैंने 3 साल पहले, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, मैंने 2022 में एडमिशन लिया था। 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो कैसा लग रहा है अभी का? अभी बहुत अच्छा है, हम लोग की फैकल्टीज, मेरे मार्क्स, वो सभी कुछ बहुत अच्छे हैं और मैं और भी 1 साल है तो और भी अच्छे प्रिपरेशन में लगा हूँ। यहाँ पे जॉब अच्छे से मिलता है और अच्छे कंपनी में मिलता है? हाँ, जॉब्स मिलते हैं और साथ ही में रोजगार मेला होता है जहाँ पे कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कंपनीज आती है, बहुत सारी कंपनी जहाँ पे कि हम मास बल्क अप्लाई कर सके और वहाँ पे मतलब सिलेक्शन भी हुआ है हमारा। मैं यही मधुबनी से हूँ, मेरा नाम रश्मि झा है। अच्छा, रश्मि जी मैम। रश्मि क्या कहिएगा ये बताइए, संदीप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कितना साल हो गया आपका? फाइनल ईयर में मैम, फाइनल सेमेस्टर। मतलब 3 साल कंप्लीट? हाँ, 3.5। कैसा एक्सपीरियंस कैसा है? वही अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारे फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है, मतलब जनरली किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमको होता है वो हमें गाइड करते हैं, और कभी कभी हम अतरंगी समस्या भी लेके आते हैं तो वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से मेंटर करते हैं। तो मतलब अतरंगी क्या? कुछ जनरली होता है ना, वो टीचर के डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, बट फिर भी मतलब हाँ सपोर्ट अच्छे से करते हैं हम लोग को। हमारे बिहार के जो छात्र देख रहे हैं या चलिए ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? यदि लोग मेंटरशिप चाहते हैं, आसपास में उनके घर नहीं छोड़ के जाना पड़ेगा और उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्राई करना चाहिए। ये करिकुलर तो जो हम लोग पढ़ाते हैं ये हमारे टीचर्स हैं यहाँ पर। अभी आप देखेंगे आर्डेंट टेक्नोलॉजीज है, कोलकाता की कंपनी है जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करती है। ये नेटवर्किंग का क्लास चल रहा है, इनका ट्रेनिंग चल रहा है, तो हम बाहर से भी एज अ वैल्यू एडेड प्रोग्राम बाहर से ट्रेनर्स बुलवाते हैं। ये स्पेसिफिकली 1 वीक का ये 40 आवर्स का ट्रेनिंग चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ये हमारे जो अभी आए हुए आर्डेंट टेक्नोलॉजीज हैं कोलकाता से, उनके ट्रेनर हैं। अच्छा, जी, कोलकाता से ट्रेनर आए? जी ट्रेनर आए हुए हैं, वहाँ पे जो खड़े हैं कोलकाता के? आर्डेंट टेक्नोलॉजीज है, वहाँ से आए हैं।
तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनसे हम डायरेक्ट MOU है हमारा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या नॉलेज रिसोर्स शेयरिंग के लिए, उसके थ्रू आते हैं और यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कराते हैं और फिर तैयार करते हैं। जो बच्चों की स्किलिंग होती है और उनका एक्चुअल एक्सपोजर जो होता है कि अभी करंट सिनेरियो में मार्केट में क्या चल रहा है या मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग है ये। कहाँ से हैं आप? मधुबनी। मधुबनी से हैं। आप भी मधुबनी से हैं? तो आप लोग फ्रेंड हैं? हाँ। फ्रेंड है, एकदम जिगरी दोस्त है। हाँ। कैसा लग रहा है? नया नया एडमिशन है आप लोगों का, BCA फर्स्ट ईयर में है ना? कैसा लग रहा है? संदीप यूनिवर्सिटी में पढ़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस बताइए। न्यू है भाई, जैसा एक्सपेक्ट की थी वैसा है ये कॉलेज? हाँ, मतलब 80 से 90% है। जैसे हमारे फैकल्टी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। सबसे बेस्ट यहाँ का, मतलब बाकी चीज़ छोड़ के, लेकिन फैकल्टी हमारे बहुत बेस्ट है। लैब वगैरह कैसा है ये बताइए। लैब हमारा बहुत अच्छे से चलता है रेगुलर बेस में, जैसे एकदम जो टाइम टेबल हमारा शेड्यूल है उस हिसाब से हमारे सारे लैब चलते हैं। मतलब जो छात्र यहाँ एडमिशन लेंगे वो खुश रहेंगे? हाँ। तो स्नेहा BCA पार्ट 1 में है। यस, कैसा लग रहा है पढ़ के यहाँ पे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। जैसे हम सोचे थे वैसे ही 90% है ऑफ कोर्स। तो अच्छा पढ़ाई होता है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के ऑफ कोर्स, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग यहाँ हॉस्टल में रहती हैं? हाँ, हमारे हॉस्टल में तो मम्मी पापा से बात होती है तो क्या बोलते हैं कि भाई पढ़ाई कैसा होता है, तो आप जवाब क्या देती हैं? पढ़ाई अच्छा होता है, डेली क्लासेस चलते हैं और क्लासेस अटेंड करते हैं हम लोग डेली, और अटेंडेंस भी अच्छा है। आप लोग का ये कॉलेज एकदम ऐसा लग रहा है कि मुंबई का कोई कॉलेज है भाई। इतना सुंदर इंटीरियर है, इतना क्लासेस है, AC लगा हुआ, बहुत सारा लैब है, ग्राउंड है, मतलब हर कुछ है यहाँ पे। हाँ, ग्राउंड भी अवेलेबल है और नीचे हम लोग के लैब में AC भी लगा हुआ है, बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो मजा आता है कैंपस में? हाँ, मज़ा आता है। मजा आता है। हाँ। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होता है? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होती है, स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स मतलब इंटरेस्टेड हैं आप स्पोर्ट्स में? उतना नहीं, पर थोड़ा मोड़ा जब भी कभी होता है, कैरम बोर्ड्स, लूडो, बैडमिंटन वगैरह ये सब लेके हम लोग। यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों के चेहरे पे स्माइल देखिए, चमक देखिए, और बहुत खुश हैं ये लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पे संदीप यूनिवर्सिटी में पढ़कर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सर सब बहुत अच्छे हैं, कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, लैब रोज होता है। क्या नाम है आपका? सोनाली। संदीप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रही हैं, कौन सा कोर्स है अभी आपका? BCA। यहाँ पे फैकल्टी कैसे हैं? यहाँ पे लैब, आपका कंप्यूटर लैब कैसा है? यहाँ पे इंटीरियर आपका हर चीज कैसा है? मतलब खुश है? यस मैम, प्रॉपर क्लास, प्रॉपर लेक्चर्स भी होते हैं, फैकल्टीज़ का बिहेवियर भी बेस्ट है एंड पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ सही है, जो पढ़ाते हैं वो समझ में भी आता है, मतलब यस मैम। सर ने कहा कि आप लोग को लैंग्वेजेस भी सिखाया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज, ऐसा कुछ है क्या? यस मैम, सैटरडे को सुपर सैटरडे क्लास होता है एंड फ्रेंच क्लास भी होता है, फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई जाती है और साथ साथ इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं आपको बोलने। यहाँ के बारे में कौन बताया था? यहाँ बस साइट से पता चला एंड और फिर अपने रिलेशन वाले भी यहाँ पे हैं तो उनके थ्रू भी पता चला। आप लोग कहाँ से हैं? झंझारपुर। अच्छा है यहाँ पे हर कुछ? हाँ, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे बिहार के छात्रों को, क्या कहिएगा? मैम यहाँ पे कहेंगे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ये पास में भी पड़ता है और ये यूनिवर्सिटी अच्छा है। पास में आपके ना पड़ता है? यस मैम, दूर से भी यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत दूर से आते हैं बच्चे लोग यहाँ पे। हॉस्टल का व्यवस्था बढ़िया है? हाँ, अच्छा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, दिखाइए थोड़ा। और यहाँ पे सेमिनार चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब हर तरीके का फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या फिर जो भी एक्टिविटीज हो, लैब हो, मतलब हर तरीके का फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया दिया जाता है। बच्चे कहीं से पीछे ना छूटे, इसका भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे लड़के हैं। कहाँ से हो भाई? मैं मधुबनी जिला से हूँ। मधुबनी से ही है? जी। आपके इस मधुबनी जिले में संदीप यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खुला है, कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी जिला में बहुत अच्छा है। और बच्चे को हम बोलेंगे आइए यहाँ पे, मधुबनी आओ। हाँ आइए आप लोग। अच्छा, ऐसा लगता है कि शान की बात है कि भैया अपने मधुबनी जिले में इतना बड़ा संदीप यूनिवर्सिटी है। और ये तो शान का बात है और मिथिला के लिए भी गर्व का बात है जो मिथिला में संदीप यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फैकल्टी वगैरह अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा लगता है यहाँ पढ़ना, इसीलिए दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ के। मतलब ऐसा लगता है कि आप जो आए हो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लेकर के जाते हो। लग तो रहा है अभी तक। है ना? यस मैम। कहते हैं, सुनते हैं कि भैया यहाँ पे लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया जाता है, पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दिया जाता है, बोलने चलने हर तरीके से बच्चे को इम्प्रूव किया जाता है। यस, ये सही बात। यस मैम।
कौन सा कोर्स है? बीसी है। बीसीए है। तो बीसीए का तो लैब बहुत अच्छा है, एसी वेसी भी लगा हुआ है, तो आप लोग को पसंद आता है यहाँ पे कंप्यूटर लैब? यस मैम, है ना? यस मैम, खुश है यहाँ पे पढ़ के? यस मैम, सेटिस्फाइड है? सर्टिफाइड है। और छात्रों को बोलिए कि यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यस मैम, पढ़ सकते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं सर? बंगाल से आए हैं, आप बंगाल से आए हैं? कोलकाता से। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? संदीप यूनिवर्सिटी में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए। अच्छा ही लग रहा है, लेकिन ये सब स्टूडेंट को और भी स्टडी करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट है उसका बेसिस से थोड़ा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ऐसा टाइप का इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग करने से और भी अच्छा अपडेट होगा लगता है। ऐसा लगता है आप लोग को थोड़ा टफ होता है बच्चों को अपग्रेड करने में, कि बच्चे ऐसे समझते हैं, सुनते हैं बात? नहीं, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा एज ऐसा ही है, वो लोग तो सीधा सुनेगा नहीं, थोड़ा टैक्टिकली उन लोगों को हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज तो वो लोग सीखेगा नहीं। संदीप यूनिवर्सिटी में आप ट्रेनर एज अ फैकल्टी आए हैं? फैकल्टी एक्चुअली विजिटिंग फैकल्टी जैसे आए हैं, तो यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए जावा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मिथिला की धरती में कैसा लग रहा है ये बताइए। यहाँ तो वेदर अच्छा है, हम लोगों का बंगाल जैसे ही लग रहा है, इतना पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री लग रहा है इधर। आप जिस धरती पे है ना, ये मिथिला की धरती है और बहुत ही फेमस है हमारे बिहार में, मिथिलांचल। आई नो द हिस्ट्री, तो वो अच्छा है, मतलब ये तो नॉर्थ साइड में है, मैं साउथ बिहार भी गए थे, तो इधर अच्छा लगा। कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सेशन लेट कर दिया जाता है, यहाँ का सेशन मतलब कंप्लीट टाइम पे किया जाता है? जी, सेशन हम लोग बहुत स्पेसिफिक, हमारा एनुअल एकेडमिक कैलेंडर होता है, 100% हम लोग उसको फॉलो करते हैं। सेशन की बिगिनिंग स्टार्टिंग जो है एकेडमिक ईयर का वो टाइम से होता है, 15 जुलाई को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, और 30 जून को हमारा रिजल्ट आके डिक्लेरेशन सब कुछ एवरीथिंग कंप्लीट हो जाता है। फिर 1 जुलाई से हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट कर देते हैं, 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट। जैसे स्टूडेंट एडमिशन लिए, 3 ईयर कंप्लीट हो गया, डिग्री मिल गया, उसके बाद छात्रों का काम क्या रहेगा जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो गए? जब उनका डिग्री कंप्लीट हो जाए या ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीशन हो, तो उनको प्लेस किया जाए या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड, जैसा आपका वीसी सर के साथ भी इंटरेक्शन में बताया सर ने, कि डेडिकेटेड हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, जहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, और उनके अंडर में हर स्कूल से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं। यानी कि हम लोगों ने सेंट्रली तो रखा है और उसको डिसेंट्रलाइज करके डिपार्टमेंटली भी उसको किया हुआ है, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट अनटच्ड ना रहे, सारे डिपार्टमेंट के बच्चे आए और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, हम जो उनकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं। कंटिन्यूसली जो हमारा TPO है या जो प्लेसमेंट सेल है वो इस चीज़ में लगा रहता है, और कई सारा MOU भी है हमारा अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग पूरे साल चलता है। वो बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं कंपनी को लेकर के, सैलरी को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, सैलरी को लेकर के सैलरी का बहुत हाई पैकेज भी जाता है, और एवरेज पैकेज हमारा हाँ डिपेंड करता है स्टूडेंट पे और प्लस कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी कितना प्रोवाइड करा रही है। लेकिन हमने अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है, उसके बिलो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं कंपनीज को। हमारा 100% ये रेगुलर प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का। रेगुलर ही करना जी, रेगुलर ही करना पड़ेगा, हमारे यहाँ डिस्टेंस मोड में नहीं है। तो यहाँ पे बायोमेट्री वगैरह सुन रहे हैं कि एकदम पंचुअल होना पड़ेगा? अभी भी आपने एंट्रेंस में भी देखा होगा कि जैसे स्टाफ का बायोमेट्रिक होता है वैसे स्टूडेंट्स का भी होता है। 80% का हम लोगों ने स्टैंडर्ड रखा है, 5% मेडिकल के लिए अलाउ कर देते हैं, 75% हमें एनी हाउ चाहिए होता है अटेंडेंस। क्लास करना कंपल्सरी? डिबार कर देते हैं, बच्चों को हम अलाउ ही नहीं करते हैं। बच्चे एग्जाम में रोते होंगे अभी फिर? आप नहीं, मैक्सिमम बच्चे क्लास करते हैं, ऐसा एक डिसिप्लिन बन गया है बच्चों में, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। जब कोविड का दौर था तो जब बच्चे घर पे रहने लगे थे थोड़ा डिफिकल्टी हुआ हमें, लेकिन धीरे धीरे जब कोविड ओवरकम हो गया हम लोग उससे, तो बच्चे आ रहे हैं अब क्लासरूम में। अगर रेगुलर क्लास करवा रहा है तो सोचिए उस बच्चे का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल का जो समय हो गया है ना, स्टूडेंट चाहते नहीं है कॉलेज करना, चाहते हैं कि भाई हम ऐसे फ्लाइंग से कर ले या फिर ऐसे डिस्टेंस से कर ले और आराम से डिग्री लेकर के जॉब करे। तो उसके बाद जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कुछ सीखे ही नहीं कॉलेज में। और यहाँ पे कंपलसरी है कि भैया आपको रेगुलर क्लास करना ज़रूरी है। हमने लैबोरेटरीज जो भी है उनके बाहर भी बायोमेट्रिक लगाया है, और वहाँ पे शेड्यूल है सब बच्चों का, जिस क्लास में है, जिस कोर्स में है, जिस क्लास में है, जिस सेक्शन में है। उस टाइम पे हमारे पास HOD के पास या डीन के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि इतने बच्चों का यहाँ पे शेड्यूल था, इनमें से कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए लैब में। लैब का हमारा टारगेट ये है कि 100% बच्चे आए लैब में भी, जो उन बच्चों का अटेंडेंस है वो 100% रहे। नहीं हो, कोशिश रहती है, कभी बच्चे नहीं आते हैं, 1-2 लैब उनका मिस हो जाता है, तो हम लोग लैब में इंश्योर कराते हैं कि उनका जो लैब मिस हुआ थ्रू रिमीडियल लैब्स
हम लोग रिमीडियल बोलते हैं उसको, कि जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं तब हम उनका रिमीडियल लेक्चर या रिमीडियल लैब करवाते हैं। सर ये बताइए कि जो भी छात्र देख रहे हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कैसे छात्र इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? जी मैम, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सूजी बोलते हैं हम लोग उसको, संदीप यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट कराते हैं। और जितने भी हमारे 6 स्कूल्स हैं सबका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अभी ऑनगोइंग फॉर्म ओपन है, बीएड डीएलएड स्कूल ऑफ एजुकेशन छोड़कर उसका हमने थोड़ा अर्ली कर लिया है, बाकी सबका फॉर्म ओपन है। वेबसाइट पे भी उसका फॉर्म अवेलेबल है, इंक्वायरी सेंटर्स है और नंबर भी है, मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, उस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं बच्चे। और वेबसाइट के थ्रू भी, या आईसी इंफॉर्मेशन सेंटर्स है हमारे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, तो वहाँ भी बच्चे जाकर पता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी एडमिशन ऑफिस हमारा है यहाँ पे कैंपस में भी है, वहाँ आकर भी फॉर्म ले सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस में अपियर होंगे, रिटन एग्जामिनेशन होता है। मतलब जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल करके बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरीज कर सारी जानकारी ले सकते हैं उस नंबर पे। उनको जो भी जैसे एलिजिबिलिटी के लिए बच्चों को बहुत क्वेरीज होती है कि हमारा लेस देन 50% मार्क्स है या लेस देन 55% मार्क्स है तो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ मैं, या अदर कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या बनती है मेरी। तो सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिहार में बच्चे लोग का जो अंग्रेजी है वो कमजोर होता है, ठीक है, तो ऐसे में उनका सवाल होता है क्या इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं अंग्रेजी कमजोर है तो? हाँ जी मैम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारे सामने पेरेंट्स भी आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए बिहार में एक परसेप्शन है और ऐसा हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि इंग्लिश वीक है। देखिए इंग्लिश स्पीकिंग वीक है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं एक टीचर भी हूँ, मैनेजमेंट में पढ़ाता भी हूँ, और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं राइटिंग के लिए बच्चे को बोलता हूँ तो राइटिंग कर लेता है, बोल नहीं पाता है। तो ठीक है, वो कम्युनिकेशन में उनके जो भी बोलने में चैलेंजेस हैं, उसके साथ साथ अगर वीक की बात करते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो अगर यहाँ पे संदीप यूनिवर्सिटी में आते हैं बच्चे, स्पेशली मैंने पहले भी बताया कि हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर का ये विजन ही है क्वालिटी एजुकेशन। इस पार्टिकुलर ये हम ग्रे एरिया भी मानते हैं बिहार का, जो कमज़ोर एरिया है कि बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इसकी वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं, इस पर बहुत फोकस्ड है। हमारे पास अप्लाइड साइंस में ऑलरेडी इंग्लिश के फैकल्टीज़ हैं जो कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सब में इंग्लिश फॉर ऑल चलता ही चलता है। इसके साथ साथ 45 आवर्स का हम लोग इनका वर्कशॉप करवाते हैं इंग्लिश का, जिसमें बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक राइटिंग, स्पीकिंग, जितने भी बच्चे हैं हमारे, ये सब के लिए कंपलसरी है। 3300 बच्चे जो मैंने आपको बताया, सब के लिए कंपलसरी है 45 आवर्स का, वो करते हैं। और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं उनका बहुत रिगरस ट्रेनिंग होता है 45 आवर्स, प्लस हम लोग ऑलमोस्ट उसको 15 आवर्स और देते हैं, जिसमें उनका ट्रेनिंग भी होता है, उनसे एक्सरसाइजेस भी कराई जाती है, उनका टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि एटलीस्ट वो इस लायक हो जाए कि फर्स्ट ईयर के कंप्लीशन पे जब उनको एग्जामिनेशन लिखना हो तब तक वो बच्चे लिख सकें एटलीस्ट। तो अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश कमज़ोर है, इंजीनियरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और हम उसके लिए रेडी हैं। हम खुद बच्चों को, मैंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है बच्चों का, मैं जाकर क्लासेस में भी पूछता हूँ, बात करता हूँ, तो जो बच्चे जब एनरोल होकर हमारे पास आते हैं आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ, जब उन बच्चों से मिलता हूँ तो उनकी ग्रूमिंग हो चुकी होती है ऑलरेडी, और बहुत डेडिकेटेडली हमारे फैकल्टीज़ वर्क करते हैं, ट्रेनिंग भी होता है उनका। तो मैं इसको इतना बड़ा चैलेंज नहीं समझता हूँ, खासकर हम अपने लिए, हम अपनी इस यूनिवर्सिटी के लिए इसको चैलेंज नहीं समझते हैं। बच्चे आए यहाँ पे, हम उनको इंजीनियरिंग के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं। मतलब वो तो फिर बहुत अच्छी बात है, हर तरीके से रेडी करते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का, कि उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ताकि वो अगर, क्योंकि वो बच्चे जब निकल कर जाएंगे तो वो संदीप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट होंगे, तो उनका भी रिफ्लेक्शन एक आना चाहिए उनके पास भी कि हाँ संदीप यूनिवर्सिटी ने उनको कुछ दिया है। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम हो गया अमरनाथ कुमार, HOD ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। करंटली जो है मैम यहाँ पे सारा जो है एनवायरनमेंट आप बाहर से भी देखे होंगे, और यहाँ पे जो हमारा जो एक पहला प्राइवेट पॉलिटेक्निक है जो कि NVA एक्रेडिटेड है। प्राइवेट पॉलिटेक्निक जो NVA एक्रेडिटेड है, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से जो है मान्यता लेकर के जो है हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो आप जो बता रहे हैं ये बिहार में पहला प्राइवेट पॉलिटेक्निक है? जी मैम। तो आखिर आप में क्या खास बात है कि हम आपके पास आए? एक्चुअली में मैम हमारे यहाँ जो लेबोरेटरीज की जो व्यवस्था है और जो क्लासेस की व्यवस्था है, पूरा जो है टाइम टू टाइम जो है पूरा एक टाइम फ्रेम बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, जिसके कारण जो है यहाँ के बच्चों को जो गुणवत्ता मिलनी चाहिए वो पूरा प्रॉपर वे में मिल रही है। यहाँ लैब भी बहुत अच्छा है, हम देखें उसमें जो है कहीं पे भी कोई तरह का जो है ऐसा नहीं आपको मिलेगा। किसी बच्चे से भी आप संपर्क करेंगे तो आपको यहाँ के लेबोरेटरी से रिलेटेड, और जनरली जो डिप्लोमा है हमारा वो लेबोरेटरी ओरिएंटेड कोर्सेज है। जो भी छात्र देख रहे हैं
वो अगर एडमिशन लेना चाहें तो छात्रों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मैम एक्चुअली में आफ्टर द 10th बेसिस जो है हमारे यहाँ जो है बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जो कि जिनका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा 3 इयर्स। आफ्टर 12th भी जो है ले सकते हैं, बट उनका जो है होना चाहिए साइंस से वो मैथ्स होना चाहिए, और उनका कोर्स ड्यूरेशन 2 इयर्स। एंड 10th के बाद 3 इयर्स होगा और 12th के बाद 2 इयर्स होगा। बट जो है साइंस जो है होना चाहिए मैथ्स बैकग्राउंड से। एंड ITI जो है 2 इयर्स का होना चाहिए, जिनका कोर्स ड्यूरेशन भी होगा डिप्लोमा के लिए 2 इयर्स का ही। ग्रेजुएशन के बाद कोई ऑप्शन नहीं? ग्रेजुएशन के बाद जो है ऑप्शन मैम, बट जो है क्या है कि या तो 10th बेसिस पे ले सकते हैं एडमिशन, या वो 12th बेसिस जो साइंस मैथ से किए होंगे और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तब पर भी वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले सर, कैंपस देखकर बहुत मजा आ गया। संदीप यूनिवर्सिटी में हम पहली बार आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई आ करके कोई बच्चा यहाँ पढ़े ना तो कुछ तो उसका अच्छा होने वाला है। देखिए, of course, the campus of Sandeep University is the best campus of private university in Bihar. At least I can tell you that in North India, it is a very campus, and we have got all the amenities and facilities for teaching and learning, and get ready the students for the employability. रोजगार उसको कैसे मिले, इस पर हम लोगों का विशेष ध्यान होता है ताकि वो रोजगार के लिए तैयार हो सके। तो यहाँ पे तो सुने हैं कि कैंपस सिलेक्शन बहुत है, देखे हैं पूरा पोस्टर में ऐसे लगा हुआ है बच्चों का। Yes, that's true. अभी about a month back, less than a month back, we had a Rozgar Mela. 721 students have been got the job. Yes, above 80 agencies, employers came here to the campus, directly to the campus. कहाँ से आते हैं कंपनी वाले? Company wale all over India. They come from Delhi, Mumbai, Patna, Jabalpur, and many other places. Yes, we have got separate training and placement office, and we have got training placement officer. उनका काम ही यही कि प्रतिदिन वो उन लोगों से कांटेक्ट में रहे। जब हमारा स्टूडेंट फाइनल स्टेज में आ जाता है और हमको लगता है कि ये आम पक गया है, इट इज सेलेबल नाउ, तो हम लोग उसको लॉन्च करते हैं। आइए, हमारे पास ये रोजगार के लोग हैं, आप ले जाइए, एंड सो वी गेट द सक्सेस। सर ये बताइए कि आपके इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्सेज होता है और कौन से बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे? देखो, हमारे यहाँ 4 इंजीनियरिंग कोर्स हैं, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। इस चारों विधा में हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, एंड as well as recently we have achieved 2 years back we have introduced PhD programs also in all these 4 fields. Okay, मतलब सारा इधर होता है जी मतलब ये तो बहुत एडवांस है तब। जी हाँ, but we cannot make halla gulla like the Patna and Delhi wala. We remain cool and calm and we remain working. आपको हम देखें ऐसे एक रूम में जहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाया जाता है, मतलब वहाँ पे ऐसे बताया जाता है प्रैक्टिकली कि आप कैसे यूज करें, तो आप प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बिल्कुल। देखो, असल बात है आजकल की पढ़ाई तो रोजगार केंद्रित होती है। बच्चे को रोजगार तभी मिलना है जब उसमें स्किल हो, दक्षता हो, और स्किल तभी डेवलप करेगा कि वो जनरल कैरिकुलम पढ़ाने से नहीं होगा, क्लासरूम ट्रांजैक्शन से नहीं होगा, अनलेस आप उसको फील्ड में उतारिए और उसको ट्रेनिंग में भेजिए, इंटर्नशिप में भेजिए, प्रैक्टिकल हॉल में भेजिए, देन ओनली। सो दैट इज आवर स्ट्रेटजी। मतलब ये तो बहुत अच्छी सोच है भैया कि हम बस कॉपी कलम में पढ़ाकर बच्चे विद्वान नहीं बन जाएंगे, उसको प्रैक्टिकली करवाना पड़ता है। डोंट बिलीव इन गिविंग आउट ए सर्टिफिकेट जो आप उसके घर के दीवार पे लग जाए, और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाए बच्चे, वो एम्प्लॉयर के दीवार पे लगनी चाहिए। इंजीनियरिंग के अलावा और क्या क्या होता है यहाँ? यहाँ MBA है, BBA है, एग्रीकल्चर है, लाइब्रेरी साइंस है, एजुकेशन में PG प्रोग्राम है, लाइब्रेरी साइंस में भी PG प्रोग्राम है। बेसिकली जो भी टेक्निकल कोर्सेज है यहाँ करवाया जाता है ना? बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे एक बात बताइए, कैसे आपके बच्चे दूसरे बच्चे से अलग हो सकते हैं यहाँ पे पढ़ के संदीप यूनिवर्सिटी में? आप देखो, हमारे बच्चे वहाँ खड़े हैं, देखो
कभी आप देख रहे हैं कि कोई आपाधापी? नहीं, दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। डिसिप्लिन बहुत है यहाँ पे, है ना? 100%. You cannot see any students coming in non-regular dress. सभी अपने ड्रेस में होंगे, with आई कार्ड होंगे. और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या क्या करवाते हैं सर आप लोग? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप ऐसा पूछिए तो क्वेश्चन ठीक होगा कि क्या नहीं करवाते हैं. मतलब क्या नहीं करवाते, मतलब सारा कुछ करवाते हैं? Right from the drone training for the agriculture to the community service in the villages. Being a higher education center, we run a बाबूजी पाठशाला for the deprived दलित लड़के जो हैं, दलित बच्चे, उनके पढ़ने पढ़ाने की बाज़ाब्ते शिक्षा पुस्तक और लर्निंग मटेरियल्स हम लोग दे के बगल में एक स्कूल हमने एस्टेब्लिश किया है, जो आप इसके सेकेंड फ्लोर पर बैठ के खड़ा होकर देख सकते हैं. अच्छा, यस, ये भी सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल है. मतलब ऐसे संदीप यूनिवर्सिटी गरीब दलितों के लिए भी अच्छा सुविधा दे रही है ना? यस. अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि लोगों के मन में रहता है कि भाई हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे तो हमारा फी कम रहेगा, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो फी ज़्यादा रहेगा, तो ऐसा डर का माहौल नहीं ना बनाया है कि कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है आपके पास आके? दैट्स ए ट्रू क्वेश्चन कि लागत कितनी पड़ेगी. अब तो पढ़ाई लिखाई ज्ञान अर्जित करने के लिए होता नहीं है. अब तो पढ़ाई लिखाई होती है जॉब पाने के लिए. और जॉब में अब है, कोई भी गार्जियन आते हैं यहाँ फॉर कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे 40,000 रुपया, इसका रिटर्न कितने दिन के बाद मिलते, बउआ के कब नौकरी हो जाती. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज वी ऑपरेट इन ए रूरल एरिया. तो ये मजबूरी है हम लोगों की कि हम लड़कों को एम्प्लॉयबिलिटी दें. इसके लिए वी आर थैंकफुल टू द बिहार गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड प्रोविजंस टू द स्टूडेंट. तो दोस्तों, अभी हम बिहार के मधुबनी जिले के संदीप यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ का अभी हम आपको प्रॉपर जो भी एजुकेशन हो गया, कैंपस हो गया, इंटीरियर हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, फैकल्टी हो गया, मतलब प्रॉपर जानकारी हम आपको दिए हैं कौन सा कोर्स होता है यहाँ पे, और अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. प्रिंस, आप थोड़ा सा कैमरा पूरा ऐसे गोल करके घुमाइए और ये दिखाइए कि देखिए कैंपस कितना बड़ा है. दोस्तों, ये मधुबनी जिला है और मधुबनी बिहार का पिछड़ा जिला में आता है, पिछड़ा एरिया में आता है. लेकिन अगर आप इस कैंपस में आएंगे तो आपको कैंपस में प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगा. आपको यहाँ पे एक हॉस्टल मिलेगा, कैंटीन मिलेगा, यहाँ पे पढ़ाई का पूरा व्यवस्था मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी मिलेंगे, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ मिलेंगे और यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आते हैं. संदीप यूनिवर्सिटी में नेपाल तक के भी बच्चे पढ़ने आते हैं, राजधानी पटना से भी लोग आते हैं, सिवान हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, आरा हो गया, मतलब हर जगह से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं. हाँ, ये एरिया आपको बता दें कि ये थोड़ा सा अलग है, ग्रामीण टाइप का एरिया है. यहाँ पे आपको वातावरण बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ पे आपको कैंपस बहुत बड़ा मिलेगा और ये सारी चीजें आपको, हर सुविधा यहाँ पे मिलेगी संदीप यूनिवर्सिटी में. ठीक है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, और यहाँ पे पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग सीरियस है और बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं. बाकी में इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा. अगर आप संदीप यूनिवर्सिटी से पढ़कर पास आउट हो चुके हैं तो आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है. बाकी में सेशन वगैरह बहुत अच्छा है, हर चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा. बाकी में आप अपने स्तर से आ करके इंक्वायरी कीजिए एडमिशन लेने से पहले. बाकी में वीडियो शेयर कीजिए.